हाय गाइस, तो मैं चली वापस दिल्ली से बिहार और कसम से मैं कम से कम अपने निर्धारित समय से 1 घंटा लेट हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मेरी ट्रेन भी 1 घंटा लेट आए। और मैं लेट क्यों हूँ? क्योंकि पूरे दिल्ली में बारिश हो रही है गंदी वाली। और एक जगह पे, सिर्फ एक जगह पे पानी भरा हुआ था। ठीक, फाइनली मेरे चेहरे पे स्माइल आई। बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। और उस पानी भरने के कारण मेरा जो 7 किलोमीटर का रास्ता बचा था वो सीधा 14 किलोमीटर का हो गया। और मेरी ट्रेन छूट गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपना मतलब यार, जो मेरी टिकट कंफर्म थी ना, वो मेरी ट्रेन छूट गई। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरे स्टेशन पे गई क्योंकि अब मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कुछ एडवेंचर लेना अपनी लाइफ में। तो फिर क्या, रुकनी फरार। मैंने दूसरे स्टेशन से दूसरी ट्रेन देखी और फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन गई। और वहाँ से मेरी 2-3 ट्रेन थी बिहार जाने की। और यू कांट बिलीव भाई कि मैं जर्नल ट्रेन में बैठ के गई हूँ। जर्नल की स्लीपर, आई डोंट नो क्या था, बट हाँ मेरे पास टिकट थी। गुड मॉर्निंग। बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल है, झाड़ है। और मैं फिर उस टिकट से दूसरे ट्रेन में, नहीं यार, मैंने इस ट्रेन के लिए नई टिकट ली थी क्योंकि वो तो मेरी दूसरी ट्रेन की महाबोधि की टिकट थी। तो इसके लिए मैंने नई टिकट ली थी और उससे मैं ट्रैवल करी हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस था बिल्कुल लाजवाब। भगवान की दया से मुझे सीट मिल गई, मैं कंफर्टेबली बैठी, सो के गई, मज़े से गई। बट यार, मैंने वो सारी हरकतें करी जो लोग हमें बचपन से करने से मना करते थे। मतलब ट्रेन की खिड़की से बाहर मुंह निकालना, हाथ बाहर निकालना, फ़ोन बाहर निकालना, ड्राइव बोर्ड बाहर निकालना, मैंने वो सब करके देख लिया। एंड भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने फालतू टाइम पे नहीं करा था यार, मैं देख के करी थी कब ट्रेन स्लो चल रही है, कब रुक रही है, तो मैं उस टाइम पे फ़ोन निकालूँ ट्रेन से बाहर। अब मैंने रात के 12 बजे ट्रेन से बाहर फ़ोन नहीं निकाला था, बिल्कुल भी नहीं निकाला था यार। ऐसे सुबह के टाइम पे जब सुंदर मौसम था, सब कुछ मैंने देखा कि अच्छा आसपास कोई नहीं है, तो चलो निकालते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नया करते हैं। तुम्हारी बहन ने सब एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ जिसको बोलते हैं। एंड मुझे लगता है ना कि मैंने दुनिया के सारे गाड़ियों से अपना मुंह, सर, बाल, हाथ सब बाहर निकाल के देख लिया है। अभी यहाँ से मैं अपने घर के मतलब ट्रेन के बाद मैंने बस पकड़ी थी और उस बस में भी अपने मतलब आधे रास्ते मेरे घर जाने के लिए मैंने बस पकड़ी थी। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन कर रही हूँ मैं। और उस बस से भी मैं मुंह बाहर निकाल के देख रही थी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और मैं वैसे ही रिकॉर्ड भी कर रही थी, मैं भाई। और मुझे मज़ा आया। मैंने दुनिया के सारी गाड़ियों की खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाल के देख लिया। जो कि आसमान में उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं। जहाँ से आए थे वहीं से हम समोसा लेके आए हैं, बिकॉज बिहार में आज समोसा नहीं खाए तो क्या खाया। और क्या खुशबू है इसकी, क्या खुशबू है। इस जीवन में खाट का एक अपना अलग ही मज़ा है। अब बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है मेरे ऊपर, फिर भी मैं खाट पे ऐसे पड़ी हुई हूँ क्योंकि अभी मैं पड़ी तो मैं पड़ी ही रह गई। सोई नहीं, मैं जस्ट मैं लेटी हूँ इस खाट के ऊपर। एक्चुअली इस खाट के ऊपर क्या सूख रहा था, गेहूँ सूख रहा था, और अब मैं सूख रही हूँ। तो बैठी है तो नानी, यार नानी हमारी थोड़ी बूढ़ी हो गई है, तो सो डोंट गो ऑन अ ब्यूटी गाइस। ही। मेरे ऊपर आसमान है, आसमान के नीचे ये अमरूद का पेड़ है और अमरूद के पेड़ के अंदर अमरूद लगे पड़े हैं। पता नहीं साला कैसा पेड़ है, पूरे साल फरता ही रहता है। अच्छी बात है वैसे तो। गाइस, तो यही वो खाना है जिसको खाने के लिए मैं बिहार आई हूँ।
आई मीन सिर्फ यही नहीं है, सब कुछ है जो भी बनेगा और भी। बट यहाँ देखो अब बिहारी खाना, अचार की कमी है और आम की, वो अभी मिल रहा है मुझे थोड़ी देर में, तो वेट करते हैं। हेलो जी, हेलो। भाई ये औरतें सुनती नहीं है यार। गांव में आने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, वो है ये खाना। मीठा ओवर पका बबुआ कबे पूछला कि कौन दिन का। देख सकते हो भाई, ये मेरे ऊपर मेरे बागान में एक अमरूद का पेड़ है और ये मेरे पीछे दूसरा पेड़ है अमरूद का, इधर इधर ये वाला। सो पहले तो इस पे तोड़ के चखते हैं। ये देखो, ये टूट गया। मीठा। अब ग्राउंड रियलिटी दिखाती हूँ। देखो कितने अमरूद पड़े हुए हैं, कितने अमरूद पड़े हुए हैं। आधे यहाँ से झाड़ू लगा के फेंक दिए गए हैं। कोई खाने वाला नहीं है बट इंसान कितना खा सकता है। तो ये वाइट अमरूद है जो वहाँ पे थे, और ये है पिंक अमरूद का पेड़। अरे एकदम ब्लैक एंड वाइट क्यों हो गया? ये पिंक अमरूद का पेड़ है। ये जो वाइट अमरूद है बहुत टेस्टी है, जो घर वाला वाइट अमरूद है वो भी टेस्टी है। फेंक दो। गाइस लेट्स ट्राई सम पिंक अमरूद। रुको, ये रहा हमारा पिंक अमरूद, जहाँ तक मुझे पता है। ये भी मीठा है। और एक और अमरूद है जिसपे थोड़े, ये देखो, ये एक और अमरूद का पेड़, इसमें भी बहुत सारे अमरूद लगे हैं। गन्ना भी है क्या शायद इधर? हाँ छोड़ो, गन्ना बाद में लगाऊंगी। पका पपीता लगा हुआ है कि इस पेड़ पे, तोड़ लेंगे कभी ना कभी। सो बात ये है कि ये सारे अमरूद अभी मैं कुछ महीने पहले ठंड में आई थी तब भी फर रखे थे, और ये सारे अमरूद कुछ महीने बाद जब मैं गर्मी में बारिश के टाइम पे आई हूँ तब भी फर रखे हैं। बट ये जब ठंडी के टाइम पे फरे थे तब क्या कहते हैं, बड़े बड़े होते थे, और अभी इस टाइम पे बारिश के टाइम पे छोटे छोटे। और ये बारिश के दिन में छोटे छोटे ही रह जाते हैं गाइस, और छोटे छोटे ही पक जाते हैं। तो ये पके हुए हैं, वो जो पीले लग रहे हैं, पीले पीले अमरूद हो गए हैं ना, और ये नीचे पीले पीले घर बहुत सारे ऊपर, तो इनमें कीड़े हो जा रहे हैं पीले पीले, इसलिए हम ग्रीन ग्रीन तोड़ के खा रहे हैं। इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो मैं वाइट वाले ट्री से मम्मी के लिए तोड़ के लाई हूँ वो भी पिंक है अंदर से। यदि पिंक थोड़ा थोड़ा पिंक है, मम्मी पिंक का है, वाइट ही तो है। ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। काला हो गया मैं, काला। कुछ भी हाँ गाइस, मैं जब पिछले टाइम गई थी तब ये अमरूद पपीते का पेड़ यहाँ पे नहीं था, और ये पता इतना बड़ा पपीते का पेड़ कैसे लग गया, और इसके अंदर बहुत सारे पपीते फरे हुए हैं। अब अंदर से कलसा भरा का होता है। देखो गाइस, देखो, देख सकते हो बागान में एगो पपीता पकल हो, तोड़ ले, पियर हो ले, मतलब आई लव दिस विलेज, आई लव माय विलेज। ये अंदर वाला अमरूद का पेड़ तो भाई तुमने देख ही रखा है, और इसके ऊपर बहुत सारे अमरूद फर रहे हैं ना गाइज। मेरे घर की औरतें ज़्यादा अच्छा खाने में विश्वास नहीं रखती हैं, इसीलिए वो ये खाती नहीं है ज़्यादा। ये वो बोलो पक गई है बेचारी 24 घंटे खा खा के। सो मेरी बारी है खाने की। कच्चे ज़्यादा अच्छा लगे थे। गाइस राइट नाउ बारिश हो रही है, और ओ माँ बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो रही है, प्यारी वाली बारिश हो रही है। और जो घर में वो कुत्ता बैठा है ना, वो कुत्ता कहाँ गया? ओए कुत्ते, बैठी, ये देखो यहाँ पे जो कुत्ता बैठा है उस वाले घर रूम के बाहर, ये मुझ पे भौंक रहा है, मुझ पे भौंक रहा है। क्यों भौंक रहा है नहीं जानती मैं जानूंगी भी कैसे। इट्स ओके।
और मम्मी ये देखो, इनको कहीं और नहीं मिला तो बाहर आके सो रखी है। बाहर थोड़े बाहर ही है मेरे लिए तो ये। देखते 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 देख कुत्ता, चुप, कुत्ता कहीं के तो ऐसी बातें करते। हाय ले प्यारे दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक गांव का चीज़ या एक बिहारी चीज़ दिखाने जा रही हूँ, विच आई लव। कैन यू सी दिस? ये कितना छोटा सा प्यारा सा दियरखा है। ये बुटानी हमर सो इसको दियरखा बोलते, इसको दियरखा इसलिए बोला जाता था, क्या बोल, रुक जाओ यार मम्मी एक सेकेंड। भगवान का इसको दियरखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वो कांच की बोतल में केरोसिन तेल और उसके अंदर ऐसे कपड़े की बाती लगा के जला के रख दिया जाता था, जिससे कि पूरे घर में रोशनी होती थी। और उसको यहाँ पे दिया बोला जाता है, इसलिए इसको दियरखा बोला जाता है, मतलब दिया रखने वाला एक छोटा सा चीज़। बट यहाँ पे कुछ भी फालतू रखा हुआ है क्योंकि ये द्वार पे है, तो इसलिए हम कुछ रखें, क्यों रखे कुछ हम इसमें। अच्छा छिपकली, छिपकली से मेरा अलग ही नाता है।